जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। मैं आज आपको एक नया सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैं धम्म सहायक प्रबुद्ध। मैं आज आप सबको साइमन कमीशन क्या है इसका बारे में मैं आपको आज जानकारी देना चाहूँगा। जो लोग साइमन कमीशन की सही जानकारी नहीं रखते और गांधी को हीरो समझते हैं वो सुन ले और समझ ले साइमन कमीशन की हकीकत। हमें आज तक यही पढ़ाया गया है था कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि तीन शख्स ने थे जिन्होंने साइमन कमीशन की स्वागत भी किया था। इन तीन शख्स के नाम हैं ओबीसी से चौधरी सर छोटे राम जी जो पंजाब से थे, एससी से बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर जो महाराष्ट्र से थे, ओबीसी शिवदयाल चौरसिया जो यूपी से थे। अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया था। गांधी ने साइमन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि 1917 में अंग्रेज सब ने एक कमेटी का गठन किया था। 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था साउथ बोरो कमीशन, जो कि भारत के अति शूद्र अर्थात आज की भाषा में SC ST और OBC के लोगों को पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय OBC की तरफ से साहू जी महाराज ने भास्कर राव जाधव को और SC ST की तरफ से बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपने मांग रखने के लिए भेजा था। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अधनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहा कि तेली, तमेली, कुर्मी, कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजों ने तिलक के बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारत के ब्राह्मणों ने भारत की बहुसंख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल के बाद फिर से भारत में एक और सर्वे करने आए कि इन मूलवासियों लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस साइमन कमीशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी जिसमें सब संसदीय लोग थे। इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो लोग भारत के मूल निवासी लोगों के हक अधिकार का हमेशा विरोध करते थे। जब एक कमीशन SC ST और OBC लोगों का सर्वे करने भारत आए तो करमचंद गांधी जिसे कहते हैं, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और RSS ने इसका इतना भयंकर विरोध किया था कि कई जगह साइमन को काले झंडे भी दिखाए गए थे। लाला लाजपत राय ने इसलिए अपने प्राण दे दिया, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन इन शूद्र जाति और अति शूद्र जाति लोगों को एक कोई भी हक अधिकार नहीं मिलनी चाहिए। गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया था कि
इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। दूसरे अर्थ में गांधी ये कहना चाहता था कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनिए को क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी ओबीसी के आदमी को संविधान सभा में नहीं पहुंचाने दिया। इसलिए बाबा साहेब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया था। दूसरी तरफ साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए चौधरी सर छोटेराम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया। यूपी में ऐसा ही स्वागत शिवदयाल चौरसिया ने भी किया और डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग अलग जगह पर अंग्रेज सब का सहयोग किया और भारत में अति जाति व्यवस्था की जमीनी स्तर की सही जानकारी साइमन कमीशन को दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संपत्ति और बोलने सुनने और पढ़ने लिखने के वंचित किए गए लोगों और उस समय के राजा महाराजाओं की औकात एक बराबर कर दी वोट के अधिकार देकर। लेकिन क्या हम ओबीसी, एससी, एसटी अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए? कभी नहीं जान पाए। इसलिए हम आज भी 3% लोगों के गुलाम हैं। दूसरी बात, साइमन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कौन लोग विरोध कर रहे थे, इसको जानना हम सबके लिए जरूरी है। मैंने साइमन कमीशन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कौन कौन लोग विरोध कर रहे थे। एक, करमचंद गांधी गुजरात का गोड़ बनिया। 2, जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण। लाला लाजपत राय पंजाब के ब्राह्मण। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशववाली हेगड़वार ब्राह्मण और पूरी की पूरी आरएसएस टीम। ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% है और इनको ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुना जा सकता। इसलिए 90% एससी, एसटी और ओबीसी के वोट के अधिकार का शिक्षा, संपत्ति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। अतः हमें मालूम होना चाहिए, हमारे इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि वो है जो हमसे छुपाया जाता है। अब भी अगर आप इतिहास नहीं जानते हो, समाज का सही मार्गदर्शन नहीं पाए हो और ब्राह्मण हम एससी एसटी लोगों को हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा फसाद करके खुद हम पर राज करेगा, इस संदेह को कम से कम अपना मन से जानना जरूरी है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आप सबको जानना जरूरी है। तो मित्रों, ये था मेरे साइमन कमीशन के लिए जानकारी। तो इस संदेश को कम से कम 50 लोगों में शेयर करें और इस क्रांतिकारी में हमारे समाज के हर एक साथी को जगाओ और ये भी एक प्रकार के समाज सेवा ही होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत।